अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर से एक नए टूल के साथ हाज़िर हूँ। तो वो टूल अच्छा लगा तो मैंने कहा लो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोगों के साथ भाइयों वालों जो हमेशा से रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि आने वाली जो मज़ीद टूल्स, ट्यूटोरियल्स और क्लासेस की वीडियोज़ हैं ना वो आप तक पहुँच सकें। ठीक है? चलें, आज जिस टूल के बारे में बात करेंगे वो है जीएसएम फ्यूचर टूल वर्जन 2.1। ठीक है। अच्छा, इसके लिए किसी लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। तो चलें, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ये जो मैंने आपको वो दिया हुआ है ना, ये लिंक, ये वर्क नहीं करता है। अब ये वर्क कैसे करेगा उसके बारे में थोड़ा सी डिटेल बता देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, एक मिनट, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ एक मिनट, चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आपके सामने ये लिंक है, ये देखें, ये नहीं ओपन हो रहा, ये देखें। ठीक है, उसकी वजह है कि ये पाकिस्तान में ये ब्लॉक हुआ पड़ा है। और हम क्या करेंगे, मैंने एक एक्सटेंशन बताई थी आपको पिछली वीडियो में भी, सर्फशार्क अल्ट्रा सर्फ के नाम से। ठीक है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ये इजी है। आपने एक्सटेंशन में जाना है और सर्फशार्क के नाम से, सर्फशार्क कह रहा हूँ, अल्ट्रा सर्फ के नाम से आपने इसको यहाँ पे आके जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, इसको करना है इनेबल। ठीक है, ये कनेक्टेड लिखा आ गया। अब मैं इस पर जाके दोबारा से इसको करता हूँ क्लिक। एक मिनट, इसको बंद कर दीजिएगा और इस पर कर देता हूँ क्लिक। देखें, वेबसाइट ओपन हो गई, लिंक जो है वो ओपन हो गया। काफ़ी भाइयों को परेशानी आई थी क्योंकि मेगा वो लिंक उड़ा देता था। तो ये जियो वाला जो जियो क्लाउड का वेबसाइट है ना, इनके जो लिंक्स हैं ना ये रहते हैं, ये उड़ते नहीं हैं। ठीक है, आपने क्या करना, अभी मेरे पास स्पीड बहुत कम आ रही है, ये देख रहे हैं आप, ये जो ब्लैंक जगह ना यहाँ पे ही आपकी ये जैसे ये आ गई, थोड़ी टाइम लगता है, ये आ गया। ये तो जीएसएम फ्यूचर टूल आपके सामने आ गया वर्जन 2.1। अच्छा, इसको पासवर्ड भी कोई नहीं है, आप इजीली इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलें, अब आते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये आपको तरीका सारा बता दिया है, याद रखिएगा कौन सा वीपीएन है, अल्ट्रा सर्फ के नाम से वीपीएन है। और आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है, आपने इधर जाना है एक्सटेंशन में जाके आपने विजिट क्रोम वेब स्टोर पे जाना है। यहाँ से मैं इसकी एक्सटेंशन को अभी कर देता हूँ बंद। ठीक है, और ये अभी इस टाइम जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, नेट की स्पीड ओवरऑल पता नहीं समझ से बाहर है कि क्या हुआ पड़ा। ये देखें, यहाँ पे आपने जाके एक्सटेंशन जो है ना वो अल्ट्रा, ये देखें पहली आ जाएगी, इस पर आपने क्लिक करना है और ये ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। इस एप्लीकेशन को यानी कि एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लेंगे ना, तब कोई भी वेबसाइट जो है ना वो आप ओपन कर पाएंगे। ठीक है, चले, अब ये ना हो कि हाँ जी कोई भी वेबसाइट आप ओपन करके बैठ जाओ। मिसाल के तौर पे जो मैं लिंक्स आपको देता हूँ जो ओपन नहीं होते उनके लिए है। ठीक है, चलें, आ जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ये टूल रखा हुआ है, राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, या इसको वैसे ही हम वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कर लिया। अच्छा जी, इसको कर लेते हैं, इसका जो काम है ना हमारा वो हो गया ख़त्म, तो हम उसको कर लेते हैं क्लोज़। और यहाँ से इसका भी काम जो है गया क्लोज़। आपको लिंक देना है वो आपको भी लिंक मिल जाएगा, इसको भी मैं कर लेता हूँ क्लोज़। ठीक है, चलें, अब ये आ गया, हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। इसको अब मैं राइट क्लिक करके सेटअप चला लेता हूँ।
ठीक है। अच्छा ये जो सॉफ्टवेयर है, हाँ ये इंस्टॉल हो गया। अच्छा ये जो सॉफ्टवेयर है ना भाइयों, ये ना एसपीडी के सेट्स और क्वालकॉम के जो सेट है ना कुछ, उनको सपोर्ट करता है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये लिंक आ गया। अच्छा ये सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, एंटीवायरस मैंने ऑफ़ किया हुआ है, आप लोगों ने भी लाजमी करना है, ठीक है। आपने भी लाजमी एंटीवायरस सबसे पहले ऑफ़ करना है, उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करना है और फिर इंस्टॉल करना है, ठीक है। चलें जी, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और स्टार्ट सर्वर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आप वेट करेंगे और मैं इसको ना यहाँ से ना डेस्कटॉप के आइकॉन्स जो है ना उसको क्लीन कर देता हूँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो चल पड़ा है, ठीक है। अच्छा अब ये मैंने आपको बताया था एसपीडी के सेट्स हैं कुछ, ठीक है, और कुछ क्वालकॉम के सेट हैं लेकिन लेटेस्ट हैं, तो इस वजह से आप लोगों के साथ ये टूल है ना मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा ये ओप्पो पे क्लिक करते हैं ना, तो ओप्पो पे हमारी ये पूरी लिस्ट आ गई है जो जो से मॉडल्स इसके अंदर सपोर्टेड है, जैसे A53, A53s, A33, इसके अलावा A73, A74, A95, ओप्पो A76, A96, F17, F19 और रीनो सीरीज़, रीनो 4, 5, 6 और 7, ये सारे मॉडल्स जो है ना ये इस प्रोग्राम के अंदर सपोर्ट है। क्या क्या सपोर्ट है जी, आप FRP अरेज कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, ठीक है, और बूट लोडर को अनलॉक भी कर सकते हो, ठीक है। साथ में इन्होंने ना MI अकाउंट यानी Xiaomi के लिए ना Xiaomi की सपोर्ट अभी इन्होंने नहीं दी है, ना ही Vivo की दी है, वो कमिंग सून में, ठीक है। लेकिन आप क्या क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो अभी के लिए आप Xiaomi का जो MI क्लाउड है उसको डिसेबल कर सकते हो इस ऑप्शन के ज़रिए, ठीक है। अच्छा दूसरे सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो Realme के कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं। अच्छा ये जो मॉडल्स हैं ये सारे Qualcomm के मॉडल्स हैं, ठीक है, और लेटेस्ट मॉडल्स हैं। आप इनको सेट को क्या करना है, आपने EDL मोड में लेके जाना है। EDL मोड में लेके जाने के लिए आपको सारी की सारी डिटेल पहले से बताई हुई है। कुछ सेट जो हैं वो वॉल्यूम अप और डाउन से Qualcomm मोड में चले जाते हैं और कुछ मॉडल्स जो हैं वो टेस्ट पॉइंट के ज़रिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे Realme है, Realme के 7i, 9, C15 और C17 की जो सीरीज़ है ये भी Qualcomm के हैं सारे, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर है कि वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन से आप EDL मोड में ले जाएंगे, अगर नहीं जाते तो आप इसको टेस्ट पॉइंट के ज़रिए लेके जाएंगे। सेम वही है, अरेज FRP, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और आप बूट लोडर अनलॉक कर सकेंगे। अच्छा जी एसपीडी भी क्लिक करते तो एसपीडी थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, लेकिन और फिर हम इसको वापस ले आते हैं। अच्छा एसपीडी में हमारे पास जो इन्फिनिक्स के मॉडल्स हैं, इन्फिनिक्स के जो लेटेस्ट अभी भी मार्केट में इन मॉडल हैं वो है हॉट 12 प्ले NFC, ये वाले मॉडल्स भी हैं, स्मार्ट 6, स्मार्ट अच्छा उसके बाद C सीरीज़ जो भी मार्केट में इन है, C21, C21Y, C25, C30, C31, 35, नाजो 50A, ये सारे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में भी इन है, ठीक है। इसके अलावा पॉप सीरीज़ है, ये पुराने हैं लेकिन वर्किंग में है सारे के सारे मॉडल्स। उसके बाद पोवा न्यू, उसके बाद स्पार्क 7 और 8C जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। अच्छा आप क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ, अच्छा रिकवरी वाइप डाटा, ठीक है, रिकवरी वाइप डाटा 1। अब ये जो कुछ ऑप्शंस हैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ मैं। अच्छा जी रिकवरी कर सकते हैं, रिकवरी के थ्रू वाइप डाटा, ये एक मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया, यानी वो सेव फॉर्मेट जिसको हम बोलते हैं वो। दूसरा है रिकवरी फॉर्मेट, ये ऑटो रिकवरी में ले जाएगा, वहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि रिकवरी वाइप ऐप, खाली ऐप्स उड़ेंगी, ऐप्स का डाटा उड़ेगा, बाकी डाटा बच जाएगा। अच्छा जी रिकवरी वाइप डाटा, डाटा उड़ जाएगा, बाकी कुछ यानी कि सारा का सारा डाटा उड़ जाएगा रिकवरी के थ्रू। अच्छा जी अरेज डाटा प्लस FRP और डाटा दोनों उड़ जाएंगे, ठीक है। और अगर खाली आप लोगों ने FRP अरेज करना हो तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा यहाँ से आप अपनी डिवाइस मैनेजर को ओपन कर सकते हैं, जो आपका कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइस मैनेजर है, ठीक है। और इसके अलावा हम जो हैं इधर आ जाते हैं, ये जो गेट ड्राइवर है ये ऑप्शन काम नहीं करता, ठीक है, तो इसको यूज़ नहीं कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा ये देख लें Xiaomi जो है वो कमिंग सून में है, Vivo जो है
वो भी कमिंग सून में है। ठीक है, तो इसकी बाद में अपडेट्स आएंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगा। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन सर्विस ये भी ख़राब है, ये भी ठीक नहीं है। तो अभी यानी कि जितना टूल काम करता है वो है ओप्पो, रियलमी और एचपीडी के कुछ मॉडल्स जो हैं, इन्फिनिक्स, रियलमी और टेक्नो के, वो भी साथ में सपोर्ट दी हुई है इन्होंने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ टूल आप लोगों को कोई फ़ायदा दे दे। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई जितने भी फ्री टूल्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसकी मेजर वजह ही ये होती है कि यार आप लोग टूल से कुछ ना कुछ कमा लो, कुछ ना कुछ इससे सीख लो। मेरे लिए बस यही होता है, और आप लोग की सपोर्ट चाहिए होती है, लाइक सब्सक्राइब चाहिए होते हैं। ठीक है, उससे ये है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। मेरे पास जो इल्म होता है मेरी कोशिश होती है आप लोगों तक पहुँचा दूँ। चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।